तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। करम इतना किया मुझ पे, करम इतना किया मुझ पे, बताया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलती, मेरा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको न तू मिलती, मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा हूँ बुलंदी पे, जो पहुंचा हूँ बुलंदी पे, माँ तेरा सहारा था। तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। करम इतना किया मुझ पे, करम इतना किया मुझ पे, बताया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कह देंगे सच्चे दरबार की। आइए कथा का शुरू कर रहे हैं। देखिए बहुत ही पावन कथा है ये भक्त तार रानी की। अगर आप लोग सुनेंगे ध्यान से आपकी समझ में आएगी। जो कथा मैं कहने जा रहा हूँ ये कथा कोई मेरी अपनी लिखी नहीं है, जो मेरे गुरु मुझसे बड़े हैं मुझे सिखाया बताया है, वही कहानी वही रचना मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। देखिए सुनेंगे ध्यान से, अगर जहां समझ में नहीं आए वहां पूछेंगे जरूर, सुनेंगे ध्यान से। आइए सुनिए कथा को यहीं से आरंभ करते हैं। देखिए जो मैं कथा कह रहा हूँ ये कथा द्वापर युग की है। कौन से युग की है बोलेंगे? कौन से युग की है? द्वापर, जिस समय भगवान कन्हैया हुए थे उस समय की बात है। तो सुनिए कथा को आरंभ करते हुए। कि आओ भक्तों कथा सुनाए, आओ भक्तों अब कथा सुनाए तुमको तारा रानी की। और एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी। एक बार जय जयकार करो मैया का। अब आओ शरण भवानी की। और एक बार फिर प्रेम से कह दो जय दुर्गे महारानी की। एक बार फिर
हरिश्चंद्र राजा के आगे माँ ने वचन सुनाया है। हरिश्चंद्र राजा के आगे माँ ने वचन सुनाया है। कौन सा वचन? कि जो इस कथा को सुन भी न जाए उसने फल नहीं पाया है। जो इस कथा को नहीं पाया है। एक बात और, जो तारा की कथा सुने माँ इच्छा पूरी करती है। जो तारा की अज कथा सुने माँ इच्छा पूरी करती है। हर जगराते में तारा की होनी कथा जरूरी। हर जगराते होली कथा जरूरी है। हर जगराते तारा की होली कथा जरूरी है। एक बार मिलकर कह देंगे जय माता दी, जोर से बोल देंगे। देखिए आज की रात हमको और आपको बस मिलकर इसी मंत्र का जाप करना है कि जय माता दी। हेलो, देखिए हमारे भैया हेलो, देखिए भैया ज्यादा नहीं, आज पौन घंटे की 1 घंटे की कथा है। जब जरूर उसके बाद आपकी फरमाइश बिगड़ किए आरती नहीं करेंगे भैया, ये बात फरमाइश जरूर पूरी करेंगे आपकी। ये जरूर, ये तारों की छाव में एक कथा होती है, भक्तारी कथा, उसके बाद आपकी फरमाइश जरूर पूरी हुई भैया, ये बात है। आइए, ठीक है। आइए, होता क्या है, देखिए द्वापर युग की बात है। द्वापर युग की बात, इस पृथ्वी पर स्पर्श नाम के राजा हुए। क्या नाम था राजा का? क्या नाम था राजा का? स्पर्श। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछूंगा बीच बीच में। क्या नाम था? राजा स्पर्श। और देखिए राजा इस माँ के बहुत ही बड़े पुजारी थे। इतने बड़े पुजारी थे, एक साल में 2 बार राजा मैया का जगराता अपने घर पे किया करते थे, जैसे आज आपने किया। दोस्तों, एक साल में 2 बार। कौन कौन से दिन? चैत के महीने में नवमी के दिन, कुंवर के महीने में नवमी के दिन। उसी दिन से जगराते ये आरंभ हुए, जगराते यहाँ शुरू हुए। सब कुछ था उनके पास, राजा के पास सब कुछ था, लेकिन राजा को एक बात हमेशा, एक चिंता हमेशा सताती रहती थी कि आगे चलकर कौन मेरा बन चलाएगा। अरे इतने बड़े राजपाट का कौन मालिक होगा? उनका कोई संतान। क्या किया राजा ने? एक दिन अपने राजगुरु को बुलाया और संतान होने के बारे में पूछा कि महाराज, मैं माँ का इतना बड़ा पुजारी हूँ और दीन दुखियों की सहायता भी करता हूँ, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो आज तक मेरा कोई संतान नहीं? तो देखिए राजगुरु समझा रहा कि सुनो महाराज, आज तक आपने माँ का जगराता किया, कभी सच्ची श्रद्धा भावना के साथ नहीं किया। राजन मेरी मानो तो आज ही माँ का दरबार लगाओ, माँ की पावन ज्योत को जगा लो और मैया की ज्योत के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाओ। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की रात माँ तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगी। क्या किया राजा ने? वही काम किया। उसी रात अपने महलों में माँ का दरबार लगा लिया और माँ की ज्योति को जगा लिया और मैया की ज्योत के सामने हाथ जुड़ के बैठ गए। बोले मैया, तेरी ज्योत को जगाने में या तुझे अपने घर तक बुलाने में, या तुझे अपने घर तक बुलाने में अगर भूल से भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आज की रात मुझे अपना बेटा समझ कर क्षमा कर देना और मेरी जगराता सफल कर देना। कैसे कह रहे हैं सुनिए। और आइए हमारी आंटी जी 20 रुपए की अर्जी कथा में लगा रही हैं और माँ से कामना करूंगा माँ इनकी हर इच्छा को पूरा करे। राजा बोले कि सुनो भैया, तेरा जगराता मैंने कराया है माँ, तुमको बुलाया है माँ, ये बता दो ये बता दो पूजा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं।
तेरा जगराता मैंने कराया है माँ, तुमको बुलाया है माँ। ये बता दो ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं, हाँ कमी तो नहीं। और बोले तो सुनो मैया, मुझसे गलती हुई जो क्षमा कीजिए, अपने चरणों में मुझको जगह दीजिए। मुझसे गलती हुई जो क्षमा कीजिए, अपने चरणों में मुझको जगह दीजिए। क्योंकि भैया तेरी ज्योति को हो तेरी ज्योति को मैंने जगाया है माँ, तुमको बुलाया है माँ। ये बता दो ये बता दो, सेवा में कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। दुर्गा मैया देखिए, संपूर्ण रात्रि जगराता हुआ। जैसे कि आज आप लोग जाग रहे हैं, वैसे राजा भी जागे थे। सुबह को आरती हुई, आरती के बाद क्या होता है कि प्रसाद का भोग लगता है। प्रसाद का भोग लगा और सारी संगत प्रसाद को लेकर अपने अपने घरों को चली जाती है। लेकिन हुआ क्या, उस रात के राजा जागे हुए थे। जैसे पलंग पर लेटे बड़ी गहरी नींद में सो जाते हैं। लेकिन होता क्या, उस रात का जगराता इस मैया ने स्वीकार किया और राजा को सपने में दर्शन दिया कि राजा आज मैं तेरी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ, मांग ले क्या मांगना चाहता है। राजा बोला मैया तेरी दया से, तेरी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। अरे इतने बड़े राजपाट का मालिक हूँ, लेकिन इसको चलाने वाला कोई नहीं है। अगर बाकी तू मुझसे खुश है और बाकी तू मुझे कुछ देना चाहती है तो मुझे संतान दे दे, चाहे वो संतान के रूप में बेटी हो या बेटा हो। अगर भैया तू मुझे बेटी दे देगी तभी मेरा नाम चल जाएगा, अगर बेटा देगी तभी मेरा नाम। तो राजा ने क्या मांगा, संतान, चाहे बेटी हो। कैसे मांगना है सुनो। भैया मेरी गोदी में खेले बाल, बाल कहते हैं बच्चे के लिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। भैया मेरी गोदी में खेले बाल, चाहे बेटी हो या बेटा, चाहे बेटी हो या बेटा। भैया मेरी गोदी में खेले बाल, चाहे बेटी हो या बेटा, चाहे बेटी हो या बेटा, चाहे बेटी हो या बेटा, भैया बेटी हो या बेटा, चाहे बेटी हो या बेटा, भैया बेटी हो या बेटा। अब कर दो ना उपकार, चाहे बेटी हो या बेटा, दो ना उपकार, चाहे बेटी हो या बेटा। जय हो माता रानी की। और क्या बोले सुनो। मेरा अंगना पड़ा है खाली, मैया मेहर करो शेरवाली। मेरा अंगना पड़ा है खाली, मैया मेहर करो शेरवाली। मेरा आंगन पड़ा है खाली, भैया मेहर करो शेरवाली। मेरा अंगना
पड़ा है खाली खाली। अब कर दो ना उपकार, चाहे बेटी हो या बेटा। कर दो ना उपकार, चाहे बेटी हो या बेटा। भैया मेरी गोद में खेले वाले, चाहे बेटी हो या बेटा। चाहे बेटी ओ हो एक बार मिलकर कह देंगे ज्वाला मैया की। अच्छा कथा समझ में आ रही है? आ रही समझ में? मैंने कहा जहाँ समझ में ना आए पूछ लेंगे, सुनेंगे ध्यान से। अब क्या हुआ? राजा ने क्या मांगा? संतान, चाहे बेटी हो या बेटा हो। माँ ने कहा कि सुन राजा, राजा सुन, तेरे नसीब में बेटे का सुख नहीं है, लेकिन हाँ आज मैं तेरी भक्ति से बहुत ही खुश हूँ। जब तुझे वरदान देकर जाती हूँ कि तेरे घर में एक नहीं बल्कि 2 सुंदर कन्याएं पैदा होंगी, और दोनों कन्याएं 2 साल के अंदर जन्म लेंगी, और तेरा नाम चांद और सूरज तरह दुनिया में चमकाती रहेगी। ऐसा वरदान दे। राजा की आंख खुली, सारी बात अपनी धर्म पत्नी को बताई। आज राजा और रानी दोनों ने मिलकर मैया को बार बार धन्यवाद दिया। अब दोनों उस घड़ी के इंतजार में लग जाते हैं कि वो घड़ी कब आए, वो समय कब आए जब महलों में पहली कन्या का जन्म हो। तो आइए, वो समय भी आ जाता है, वो घड़ी भी आ जाती है जब महलों में पहली कन्या का जन्म होता है। 9वें महीने 10वें दिन 9वें महीने आज 10वें दिन मंत्री ने खबर सुनाई है। क्या खबर सुनाई है? तेरे घर में सुंदर कन्या, तेरे घर में सुंदर कन्या अब राज जन्म ले आई है। जैसी राजा को सूचना मिली, दौड़े दौड़े जाते हैं, लाडली कन्या का दर्शन करते हैं। कन्या को उठाया, अपनी छाती से लगा लिया और इस माँ को बार बार धन्यवाद दी कि मैया आज तूने मेरी वर्षों की तपस्या को सफल कर दिया। अब उस कन्या का नामकरण संस्कार के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित महाराज आए और अपनी पत्रा को खोलकर उस कन्या का नामकरण कर रहे हैं। कैसे? पंडित ने फिर खोल के पत्रा उसका नामकरण करवाया है। अमर है राजा राजकुमारी, अमर है राजा राजकुमारी, उसका तारा नाम बताया है। अब बताइए कन्या का क्या नाम रखा गया? तारा, जिसकी कथा हो रही है। तो देखिए इस प्रकार से तारा का जन्म होता है। लेकिन 2 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, दूसरी वाली कन्या नहीं आई। जब 2 साल बीत जाने के बाद दूसरी वाली कन्या का जन्म ना होता है, तब राजा की चिंता और बढ़ गई कि मैया का आधा वरदान सच्चा आधा झूठा कैसे होगा, ये कैसे होगा। लेकिन होता क्या है, 2 साल के काफी दिनों के बाद आज महलों में दूसरी कन्या जन्म लेती है। सुनो, फिर 2 साल के बाद महल में अब दूसरी कन्या आई है, और महामाया की माया देखो वो तो रंग सावरा लाई है। जैसी राजा ने दूसरी कन्या के दर्शन किए, राजा सोचे पड़ गया ये कैसे हो गया। अरे माँ का आधा वरदान सच्चा झूठा कैसे हो गया। माँ ने कहा था कि 2 साल के अंदर 2 कन्या आएंगी, दोनों देखने में अच्छी भली होंगी। पहली वाली कन्या समय से पैदा हुई, देखने में अच्छी भली है, दूसरी वाली देर से आई है, देखने में काली क्यों है, इसका क्या कारण है। अब चिंता और बढ़ गई राजा की। लेकिन होता क्या है, राजा ने दूसरी कन्या का नामकरण कराने के लिए फिर से पंडित जी को बुलाया। अब पंडित जी महाराज आए, अपनी पत्रा खोलकर उस कन्या घड़ी मुहूर्त नक्षत्र देख रहे हैं।
राजा कह रहे हैं कि बताइए महाराज, मेरी कन्या ने कैसी घड़ी कैसे नक्षत्र में लिया है। पंडित जी बोली कि राजा कुछ मत पूछो, राजन कुछ मत पूछिए, अगर मेरी मानो तो एक ही काम कीजिए। कौन सा काम? इस कन्या को मरवा दो, ये जिंदा जमीन में गड़वा दो, क्योंकि कन्या आपके लिए शुभ नहीं। अगर आपके महलों में रहेगी तो सब खाली खाली कर दी, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। राजा बोले कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे जिस कन्या ने अभी अभी जन्म लिया है, जिसका कोई दोष भी नहीं है, उस कन्या को मैं कैसे मार दूं? अगर हाँ वाकई इस कन्या को मुझसे अलग होना है, कोई और तरीका हो तो बताइए अलग करने का। बोले एक उपाय है, एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बनवाओ, हीरे जवाहरात मोतियों से बक्से को जड़वाओ, अंदर कन्या का बिस्तर लगाओ, लाडली कन्या को लिटाओ, बक्से को अपने सर पे उठाओ, गंगा जी में बहा दो। क्योंकि जब बक्सा गंगा में बहता हुआ जाएगा, किसी न किसी की नजर इस पर अवश्य पड़ेगी, और धन के लालच में आकर वो इस बक्से को निकालेगा। जो धन को ले जाएगा वही कन्या को ले जाएगा, जिसके घर जाएगी उसकी कहलाएगी। कन्या मरने से बच जाएगी, आप मारने से। ये बात राजा के समझ में आ जाती है। क्या किया राजा ने? तुरंत कारपेंटर को बुलाया, एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा बनवाया, हीरे जवाहरात मोती से बक्से को झटकन दबाया, अंदर कन्या का बिस्तर लगाया, लाडली कन्या को उठाया, बक्से को अपने सर पर उठाया। आज गंगा जी के ओर चल देते हैं। जैसे ही राजा ने अपना कदम अपने चौखट से बाहर निकाला, राजा के मन में ममता उमड़ आती है कि मैं कैसा अभागा पिता हूँ जो आज अपनी संतान को अपने हाथों बहाने जा रहा हूँ। आंखों से आंसू आ जाते हैं और राजा रो रो कर एक ही बात कह रहे हैं, सुनिए। ममता हम अपनी लुटाने चल दिए, ममता हम अपनी लुटाने चल दिए, दिल के टुकड़े को बहाने चल दिए, दिल के टुकड़े को बहाने चल दिए। ममता हम अपनी लुटाने चल दिए हो, लुटाने चल दिए, दिल के टुकड़े को बहाने चल दिए, दिल के टुकड़े को बहाने चल दिए। अरे चल दिए। ऐसे जग में कोई माना बाप हो, ऐसे जग में कोई माना बाप हो, पैदा होते खुद बहाने चल दिए, पैदा होते खुद बहाने। ममता हम अपनी लुटाने चल दिए हो, हम अपनी लुटाने चल दिए, दिल के टुकड़े को बहाने चल दिए, को बहाने चल दिए। दिल के टुकड़े को बहाने। अब कह दो दुर्गा मैया की। आइए, इस प्रकार से राजा ने क्या किया, बक्से को गंगा मैया के हवाले कर दिया, अब पुनः अपने महलों को वापस आ जाते हैं। लेकिन अपने महलों को वापस आने के बाद राजा को एक बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात? कि मुझे अपनी बिटिया को इस प्रकार से गंगा में क्यों बहाना पड़ा, इसके पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। तुरंत पहुंचे अपने राजू के पास और सारी बातें कहीं कि मारे बताइए ऐसा कैसे हो गया।
तो देखिए पहले के पंडित कितने विद्वान होते थे, पहले के पंडित कितने विद्वान होते थे। उन्होंने अपनी पत्रा खोली और सारी बातें समझाने के बाद सुनो, ये दोनों कन्या जिन्होंने आपके महलों में जन्म लिया है, पिछले जन्म की बात को बता रहे। पूर्व जन्म में ये दोनों बहनें राजा इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी। बड़ी को रेणुका और छोटी को मेनका के नाम से जाना जाता था। दोनों अप्सराएं नाचती गाती बड़ा इनाम पाती थी और राजा इंद्र को इन पर बड़ा ही गर्व था। एक दिन की बात, आज लोमस राम के निशी इन अप्सराओं का नाच गाना सुनने को आते हैं, लेकिन भूल बस दोनों अप्सराएं दरबार में जाना ही भूल जाती है। आज उन्हें क्रोध आ गया और श्राप दे के जाओ, तुम स्वर्ग में नहीं बल्कि मृत्यु लोक में अपना जीवन यापन करो। लोमस ऋषि का श्राप लगा। तुरंत दोनों बहनों ने स्वर्ग छोड़ा और मृत्यु लोक में आकर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया। बड़ी को छगन और छोटी को मगन के नाम से जाना जाता है। दोनों बहनें बचपन से ही माँ की बड़ी पुजारन है, बड़ी हो जाती हैं। एक दिन दोनों बहनों ने मिलकर एकादशी का व्रत रखा, जो कि सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। आज बड़ी वाली बहन छोटी वाली से बोली कि बहन बाजार चले जाओ, कुछ फल आहार खरीद के ले आओ, जिससे कि विधि विधान से अपना व्रत संपूर्ण हो जाए। आज छोटी बहन बाजार को जाती, क्या देखती है, एक ठेले पर उबला हुआ मांस बिक रहा है। क्या बिक रहा है? वो भी उबला हुआ। बड़ी लंबी लाइन लगी है, लोग उसे खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन मगन नहीं जानती थी मांस। उसने सोचा कोई स्पेशल चीज, क्यों मैं भी लाइन में लग जाऊं। अरे वो भी लाइन में लग गई, उस मांस को खरीदा, थोड़ा खाया, थोड़ा अपनी बड़ी बहन को बच्चा लाई। लेकिन हाँ छगन जानती थी मांस। बोलिए तूने क्या किया, तुझसे अपराध हो गया। बोली कैसा अपराध? बोल तूने जानती है मांस। बोली सुन, पहला अपराध तूने वो किया जो मैया के व्रत में तूने मांस खाया, और आज घोर अपराध तूने वो किया जो एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद तूने मांस खाया। अगर मैं तुझे माफ कर दूंगी तो ये माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तूने बहुत ही नीची काम किया है। जा तुझे मैं श्राप देती हूँ कि नीची ओनी छिपकली की पाई जाती, तो छिपकली बन जा। इतने शब्द सुनकर आज छोटी बहन बड़ी बहन के चरणों में गिर गई। बोली बहन आपने मुझे श्राप तो दे दिया, इससे मुक्ति कैसे पाऊंगी? बोले सुन, जितना तूने नीचे काम किया है इससे कहीं 1000 गुना अच्छा काम करेगी, लाखों की जानों को बचाए, किसी को उपकार करेगी, उस दिन मेरे श्राप से मुक्ति पा जाएगी। वरना छिपकली बनकर जगह जगह पेड़ों पर दीवार भटक के फिरेगी, तुझे मेरे श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो देखिए बेचारी छिपकली बन गई और घूम रही है दीवारों पर, पेड़ भटकी फिर रही है, कहीं को अच्छा सा काम करने को मिल जाए, श्राप से मुक्ति मिल जाए। लेकिन कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। सुनिए, जो बोएगा वो ही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वो ही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी कर्म हो वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूर्ति, चाहे न तीर्थ जाए, चाहे न पूजे मूर्ति, हाँ
चाहे न तीर्थ जाए, मात पिता के तन में हो सारे देव समाए। जो इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। एक बार मिलकर बोल दो दुर्गा मैया। अब क्या होता है, बेचारी घूम रही, कहीं को अच्छा सा काम करने को मिल जाए, श्राप से मुक्ति मिल जाए। उसी समय की बात है जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत के आते हैं और युद्ध जीतने खुशी मैया के एक विशाल ये कराते हैं। सभी को निमंत्रण दिया, सारे देवता देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भूलवश दुर्वासा नाम के ऋषि बुलाने से रह गए। जब दुर्वासा को ये मालूम हुआ कि आज पांडवों के यहाँ पर एक हो रहा है, उन्होंने सभी को बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। बोले पांडवों, तुमने मुझे ना बुलाकर मेरा घोर अपमान किया है और इस अपमान का बदला मैं आपसे जरूर लूंगा। क्या किया दुर्वासा ने? बाज पक्षी का रूप बनाया, पक्षी उड़ता आसमान, बाज पक्षी का रूप बनाया, मरा सर्प अपनी चोंच में दबाया। अब पहुंच गए कहां जहां ये हो रहा है। क्या देखा कि सारे भक्त अपने अपने काम में लगे। एक जगह बड़ी सी कढ़ाई में उस एक के लिए प्रसाद बन रहा था, प्रसाद में खीर बन रही थी। क्या बन रही थी? दुर्वासा ने देखा मेरा तो काम हो गया, मेरा तो काम हो गया, क्यों ना मैं सांप को खीर में डाल दूं। अरे खीर बनकर तैयार हो जाएगी, इसके बाद सारी संग इसका भोग लगाएगी और जो भी खाएगा वो राम नाम सत्य, इस प्रकार से मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ऐसा मन में विचार कर दुर्वासा ऐसी अपने चोंच में दबाए हुए सांप को लेकर पीपल के पेड़ बैठे। जब सारे भक्त आरती को चले गए, प्रसाद के पास कोई भी नहीं रहा, तो मौका पाकर सांप को खीर में छोड़ दिया। अरे खोलती खीर है, खोलती हुई खीर है, सांप पूरी तरह खीर में डूब गया और खीर बनकर तैयार हो जाती है। इस बात को कोई भी नहीं देख रहा है, सांप खीर में गिरा है। हाँ, वो इस शराब की मारी छिपकली उसी पेड़ पर चिपकी हुई सारा नजारा देख रही है। बोली से तो सांप गिरा और जो भी खाएगा वो मृत्यु की प्राप्त। इस प्रकार से पांडवों के एक दूषित हो जाएगा। छिपकली बोली कि पांडवों, अगर मेरे पास जुबान होती, जिब्या होती, तो मैं आपसे कह देती इसमें सांप गिरा कैसे। लेकिन छिपकली को अपनी बड़ी बहन के वही शब्द याद आ गए। कौन से शब्द? जितना तुमने नीच काम किया है, इससे 1000 गुना अच्छा काम करेगी, लाखों की जानों को बचाएगी, मेरे श्राप से मुक्ति। छिपकली के मन में एक विचार तुरंत आ गया कि जहर तो मेरे भी अंदर है, क्यों ना मैं खीर में ऊपर से छलांग लगा दूं। जब मुझे खीर में पड़ा देखेंगे, इसके बाद कोई भक्त इसका भोग नहीं लगाएगा, लाखों की जान बच जाएगी। ऐसा मन में विचार करके छिपकली आज खुशी खुशी उस कढ़ाई में छलांग लगाने को तैयार हो जाती है और बोली, इस दिन का, इस घड़ी का मुझे बरसों से इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए मन था बेकरार, वो घड़ी आ गई हो रामा। जीना नहीं मुझको मर जाना है, मर के मुझे सीधे स्वर्ग जाना है। ये बोलो, जीना नहीं।
जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए मन था बेकरार, वो घड़ी आ गई हो रामा। जीना नहीं मुझको मर जाना है, मर के मुझे सीधे स्वर्ग जाना है। जीना नहीं मुझको मर जाना है, मर के मुझे। दुर्गा मैया। अब होता क्या, जैसे सारे वक्त आरती के बाद उस प्रसाद को लेने के लिए आए, सभी की आंखों के सामने छिपकली का लैम छलांग मार देती है। अरे खोलती हुई खीर है, खीर खोलती हुई है, जल गई भुन गई, अपने प्राण की आहुति दे दी, अपनी जीव लीला छिपकली ने वहीं समाप्त कर दी। भक्त बोले छिपकली ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया? अरे गांव गांव से दूध इकट्ठा किया, सभी का एहसान भी लिया, और आज तूने इतने बड़े एक के प्रसाद घोषित किया, ये तूने अच्छा, तूने बहुत नीच काम किया। जब तुझे हम श्राप देते हैं अगला जन्म तेरा किसी नीच जाति में होगा, तेरा लालन पालन एक नीच क्या होगा। अब प्रसाद का क्या करें, उस प्रसाद का क्या करें? एक गड्ढा खोदा, धीरे धीरे प्रसाद को उसमें पलटने लगे। अंदर कढ़ाई में क्या देखा, अंदर कढ़ाई में क्या देखा? सांप है ना। उस सांप का मांस सब घुल गया, अब शेष बाकी रह गया। उस सांप को देखकर सारे वक्त मां के चरणों में गिर जाते हैं, बोले भैया हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे अपनी जान लेकर छिपकली ने इतनी जानों को बचाया और हमने श्राप दे दिया। इस शराब कभी खाली नहीं जाता, दे दिया दे दिया। अब थोड़ा सा उसे कम कर रहे हैं, कैसे कम कर रहे हैं? बोले भैया इस छिपकली का अगला जन्म अवश्य किसी ऊंचे कुल में होना चाहिए, लेकिन लालन और पालन इसका नीच घर में होगा। तो देखिए राजा को पंडित जी यही बात समझा रहे हैं कि राजा सुनो, ये वही बेटी है जिसका जन्म ऊंचे कुल में यानी कि आपके महलों में हुआ है, लेकिन इसका लालन और पालन एक नीच के होने लिखा है। इसीलिए मैंने कहा था कन्या गंगा जी में बहा दीजिए। काली पैदा क्यों हुई? क्यों श्रापित करने थी, इसलिए काली पैदा हुई। अब समझ में आ गया गंगा जी में क्यों भाई आ गया ना। अब वहीं आ जाओ, बक्सा बहते बहते काशी के पास पहुंच जाता है। एक पंडित जी महाराज रोज आते हैं स्नान, उस दिन भी आए। रात के ठीक 4 बज रहे हैं, ब्रह्मोस समय है। पंडित की निगाह उस बक्से पड़ती है, मन में लालच आ जाता है कि बक्से ऊपर बहुत माल लगा है। जब बक्से ऊपर इतना माल है, अंदर तो बहुत माल होगा। विद्वान तो बहुत बड़े महाराज जी, तैरना बिल्कुल नहीं आता, बक्से बाहर कैसे लाया जाए। एक भील सुबह सुबह गंगा जी मछली पकड़ने को आया, उसको आवाज देती कि सुनो, जो बक्सा बहता हुआ जा रहा है, सबसे पहले इसको मैंने देखा, इसको निकाल लो, जो कुछ भी इसके अंदर निकलेगा आधा आधा अपने कर लेंगे। तो देखिए भील बहुत चालाक था, उसने देखा बक्से को ऊपर इतना माल है, अंदर तो बहुत माल होगा। बोला महाराज निकाल तो लाऊंगा, क्योंकि मेरी शर्त है, अंदर जो निकलेगा वो सब मैं ले जाऊंगा। बोल ठीक है, दोनों में शर्त हो गई, संधि हो गई। भील ने छलांगा लगाई, बक्से को बाहर ले लिया। जैसे बक्सा खोला है, बक्से में क्या देखा, क्या देखा? एक छोटी कन्या को देखा। उस कन्या को देखकर भील बहुत खुश हुआ। क्यों? क्योंकि भील बिल्कुल पिलंग बूढ़ा हो गया था, उसका कोई संतान। भील ने उस कन्या को छाती से लगाया, गंगा मैया को बार बार धन्यवाद दिया, गंगा मैया तुमने मुझे संतान दे दी, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी। अब उस कन्या को लिया कि उसने अपनी धर्म पत्नी गोद में डाला। कुछ देर तो कन्या शांत रही, लेकिन जब उसे भूख लगी तो वो रोने लगी। अब बताओ क्या चाहिए उसे, वो भी माँ का। अब बताओ भिल्ली बूढ़ी है, दूध कहां से आए? अब वो भिल्ली सोच रही है कि इस कन्या को मैं कैसे पालूंगा, इस कन्या को मैं कैसे पालूंगा। सोचने लगी इस कन्या को मैं कैसे जीता पाऊंगी, और मैं तो बूढ़ी हो गई, माँ का दूध कहां से लाऊं। मैं तो बूढ़ी हो गई माँ का दूध, मैं तो बूढ़ी हो गई, माँ का दूध कहां से लाऊंगी। लेकिन वो कन्या भी इस माँ की बहुत बड़ी पुजारी थी। जब वो रोई, उसकी आवाज इस माँ कान में टकरा गई।
भैया का सिंहासन डूब जाता है। क्या वो एक चमत्कार होगा। इतना सुन के शेरा वाली का दिल भी भर आया है। अब भिलनी के आंचल से माने अब मीठा दूध बहाया है। भिलनी के दूध बहाया है, भिलनी के से माने मीठा दूध बहाया है। आज बूढ़ी भिल्ली पर असीम कृपा हो जाती है सिमैया की। उसके आंचल से मीठे दूध की धाराएं बहने लगी और उसी दूध को पी कर धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कि पलने लगी फिर वो कन्या, पलने लगी फिर वो कन्या, अजी किस्मत की लीला न्यारी है। और माँ ने रुक्मणी नाम रखा जो लगती बहुत ही प्यारी। क्या नाम रखा? रुक्मणी की बड़ी बहन क्या नाम है? तारा। कैसी मैया की लीला है। एक बहन जिसका नाम तारा है, उसका लालन पालन महलों में हो रहा है। आज उसकी सगी छोटी बहन जिसका नाम रुक्मणी है, उसका लालन पालन एक नीच क्या हो रहा है। सब कर्मों का फल जैसी करनी वैसी भाई। होता क्या है, दोनों बहनें धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी हो जाती है शादी की योग्य, शादी की योग्य हो जाती है। आज राजा स्पर्श अपनी बेटी तारा की शादी कोट कांगड़ा के महाराजा हरिचंद साथ कर देते हैं। आज भिली भिल्ली भी अपनी बेटी का रिश्ता वहीं कर देते हैं जहां पर तारा भी आई गई है, इस शहर में। आज दोनों बहनें एक ही शहर पहुंच जाती हैं, लेकिन मालूम नहीं किसी को कि ये मेरी बहन है। रुक्मणी की सासू माँ, रुक्मणी की सासू माँ तारा के महलों में साफ सफाई काम करने जाती थी। आज एक दिन अचानक उनकी सासू माँ की तबीयत खराब हो जाती है। अब वो काम कौन करेगा? बहू। आज पहली बार रुक्मणी तारा के महलों में सफाई करने जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, रात के 4 बज रहे हैं। झाड़ू उठाई अपने कांधे पे रखी और तारा के महलों की सीट लगा ली। तारा के महलों पहुंची, जब गेट में अंदर प्रवेश किया, क्या देखा कि तारा अपने महलों में माँ का दरबार लगाकर माँ की जोत को जाकर मैया का जगराता कर रही है। कैसे? दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 इतने शब्द सुने रुक्मणी ने, इन शब्दों में और लीन हो गई और उन भजनों को ध्यान से सुनने लगी। और उसे सुनते सुनते उसे वहां नींद आ जाती है। चौकट बैठ गई, उसे वही नींद आ गई, सो गई। अब तारा प्रसाद को बांटते बांटते रुक्मणी के पास आई, सोते से उठा लिया कि बहन उठो, ले प्रसाद। जैसे ही रुक्मणी ने अपने आप को छूता हुआ महसूस किया, चौंक गई, बोली ये आपने क्या किया? आप यहाँ की राजरानी, मैं आपके घर की जमादार नहीं। आपने वो छीलू अच्छे नहीं किया कि पहले छुआछूत मानते थे। लेकिन तारा इस माँ की बहुत बड़ी पुजारी थी, उसे इतनी शक्ति प्राप्त थी, उसने अपने आत्मबल से रुक्मणी को पहचान लिया, ये मेरी सगी बहन है। आज तारा ने रुक्मणी को सारी बातें बताई और धीरे धीरे सारी बातें रुक्मणी को याद आई। दोनों बहनें प्यार से गले लग जाती। सारे जग को खेल खिलाए, सारे खेल खिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, खेल खिलाए। बिछड़ों को माँ रोज मिलाए, बिछड़ों रोज मिलाए, बिछड़ों को माँ रोज मिलाए। सारे जग को खेल खिलाए, खेल खिलाए, बिछड़ों को माँ रोज मिलाए।
दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 अरे प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, माँ पहाड़ा वाली, जय माता दी, नागिर वाली, जय माता दी, माँ ज्वाला मैया, जय माता दी, माँ ज्वाला मैया। जय माता दी। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। तो आइएगा इसी बीच आदरणीय श्रीमान जितेंद्र जी माँ भगवती के श्री चरणों में 25 मुद्राएं अर्पण करते हैं। मैया कल्याण करें, भोला भंडार भरें। होता क्या है, आज दोनों बहनें प्यार से रहने लग गई। अब तारा अपनी छोटी बहन रुक्मिणी से बोली कि बहन पता कैसे हालचाल है। तब रुक्मिणी बोली कि माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से मेरे पास कोई कमी नहीं है, एक कमी है। आज मेरी शादी को 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मेरे कोई संतान नहीं। तारा बोली कैसी बातें कर रही। अब तारा रुक्मिणी को माँ के दरबार में ले गई, जहाँ माँ की जोत जग रही है। और माँ की जोत के दर्शन कराए। वो देख, ये साक्षात ज्वाला मैया है, जो बगैर तेल, बगैर घी के, बगैर बाती के जग रही है। ये साक्षात ज्वाला मैया है। इनको निहार कर जो मांगेगी, मुझे पूरा विश्वास है खाली हाथ नहीं जाएगी। तो देखिए रुक्मिणी ने क्या किया, अपनी जेब में हाथ डाला, एक चांदी का सिक्का निकाला। पहले चांदी के सिक्के चला करते थे, और अपने हाथ पे रखा, एक मनौती की अरदास करी कि हे माता तेरी कृपा से एक पुत्र जो मैं पाऊं, उसके बदले में एक रात का जगराता, एक रात का जगराता श्रद्धा भक्ति से करवा। एक रात का भक्त से करवाऊं, राता श्रद्धा। तो देखिए, मैं चाहूंगा आदरणीय हमारे गृह स्वामी जी, जिन्होंने जगराता कराया है, जिन्होंने ये जगराता कराया है, वो प्लीज थोड़ी देर के लिए दरबार में आ जाएं। देखिए अरदास से लगना जगराते में यहाँ से आरंभ हुई है। सबसे पहले अरदास रुक्मिणी ने तारा के महलों में लगाई थी, उस दिन से ये चलन है। आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब जी विनोद भैया, देखिए दरबार में आ जाएं। ये अरदास लगाना बहुत ही आवश्यक है। देखिए हमारा काम बताने का, करने का काम आपका है। मनोती की अरदास जो कि अपने परिवार की खुशहाली के लगाई जाती है, तो भैया ये अरदास आप जरूर कराएं। और जो भक्ति अरदास करना चाहते हैं करा सकते हैं। बस 2 मिनट का समय सबको दिया जाता है, जो भी चाहते हैं। तो आइएगा इसी बीच आदरणीय श्रीमान ओम प्रकाश प्रजापति जी, ये 20 मुद्राओं से अपनी अरदास कराते हैं। मैया कल्याण करें, भोला भंडार भरें। बोली सच्चे दरबार की। अब ये बताओ कथा मैंने कहाँ पे छोड़ी थी? अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से, आप जरूर बताओ कथा मैंने कहाँ पे छोड़ी थी।
और आदरणीय ओमकार उर्फ कानून जी आई 10 रुपए कर दी भाग में लेकर आए हैं और माँ से बहुत अच्छी बात करें। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है साबुरे, कुछ तो है साबुरे तेरी यारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है झूठी दुनियादारी में। कुछ तो है साबुरे, कुछ तो है साबुरे तेरी यारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में। ओहो हो अब क्या होता है, देखिए वो अरदास इस माँ ने स्वीकार की। ठीक 1 साल के अंदर एक सुंदर से पुत्र का जन्म रुक्मिणी के होता है और रुक्मिणी अपने पुत्र के लाड प्यार में इतना खो जाती है, इतना खो जाती है कि मैया का जगराता करना ही भूल जाती है। आज पुत्र पूरे 5 वर्ष का हो गया लेकिन उसने माँ का जगराता नहीं कराया। अब माँ ने सोचा कि रुक्मिणी का देर नहीं बल्कि अंधेर है, तो देखिए रुक्मिणी को याद दिलाने के लिए माँ ने क्या किया, लांगुर बहरो दोनों को भेजा कि जाओ मेरे नाम की काली छाई करके आओ। पता क्या होता है, रुक्मिणी के पुत्र पर मोटी मोटी माता निकल आती है, चेचक बोलते हैं। आज भी जिन घरों में माँ का अपमान हो जाता है, जिन घरों में माँ का कोई चढ़ाव भूल जाते हैं, उन घरों में आज भी शीतला माँ का प्रकोप। इसलिए कहते हैं चढ़ावा चाहे किसी का सही चढ़ा देना चाहिए। अब रुक्मिणी अपने पुत्र को लेकर जगह जगह घूम रही, अच्छे डॉक्टर हकीमों को दिखा रही, कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। आखिर में तारा के पास की सारी बातें बताई। तारा बोली कहीं तुझसे कोई भूल तो ना हुई। बहुत सोचने के बाद याद आया कि मुझे माँ का जगराता कराना है। तारा बोली देर मत कर, आज ही माँ का भवन सजा, माँ की जोत को जगा ले, मुझे पूरा विश्वास है तेरा पुत्र अच्छे से ठीक हो जाएगा। क्या क्या रुक्मिणी ने संगत वालों के पास गई। संगत वाले कौन, जैसे हमारी पार्टी के और नाजिर हैं, हमारी पार्टी के व्यवस्थापक जी हैं मनोज भैया, ओमकार भैया, लेकिन जागरण करने वाले जागरण करने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी नीच जाति की भिलनी थी। बोले हम जिस घर का पानी नहीं पी सकते उस घर में बैठे जागरण कैसे करेंगे, हम ले जाएंगे। एक तरीका है, एक तरीका है, हमारी पार्टी की जो महंत है वो माने तारा है, अगर वो आपके जगराते में आ सकती हैं तो हमें आने में कोई दोष नहीं। आज रुक्मिणी बेचारी तो तारा के पास की सारी कहानी सुनाई। तब तारा रुक्मिणी के घर जाने के लिए हाँ कर देती है कि हाँ मैं तेरे जरूर आऊंगी। लेकिन होता क्या है, दोनों बहनों के बाद राजा हरिश्चंद्र का एक दूत सुन लेता है
और राजा की चुगली करते थे कि राजा आज आपकी रानी तारा एक नीच के जगराते में जाएंगे, धर्म नष्ट होगा, आपका दुनिया ऐसी बनाएगी, रोक सको तो रोक ले। राजा बोलो कैसी बातें कर रहे। राजा बोले तेरी बात सच्ची निकली, तुझे ढेर से इनाम दूंगा। तेरी बात सच्ची निकली, तुझे ढेर से इनाम दूंगा। अगर कहीं जाकर तेरी बात झूठ निकली, तेरे सर धड़ से अलग करवा दूंगा। ठीक है मर। राजा बोला देखता हूँ तारा कैसे जाएगी। पता क्या किया राजा ने? उस रात अपने अंगूठे में चीरे लगाया, नमक मिर्च दोनों मिलाकर भरा, जिससे कि चुभन होती रहे, नींद नहीं आए। राजा को नींद नहीं आ रही। रात्रि 11 बज चुके हैं, पूरे 1 घंटा शेष है, क्योंकि 12 बजे के बाद जोत जग नहीं सकती, जाग हो सकता, ऐसा विधान। उधर तारा परेशान कि कब राजा को नींद आए, कब यहाँ समझाऊं। उधर रुक्मणी परेशान है, कब मेरी बहन आए, कब जगराता शुरू हो। तो रुक्मणी माँ से विनती कर रही है हाथ जोड़कर कि माँ जैसी भी हो सके मेरी बहन को मेरे घर तक पहुंचा दे, जिससे कि तेरी पावन जोत जगाई जा सके। सो मैया मोरी तारा बहन को तुम बुलाना, मैया मोरी तारा बहन को तुम बुलाना। हे बाधाई भूली ना जाना, ना जाना, मैया मोरी तारा बहन को तुम बुलाना, मैया मोरी तारा बहन को तुम बुलाना। हो बाधाई भूली ना जाना, ना जाना, मैया मोरी तारा बहन को तुम बुलाना, मैया मोरी तारा बहन को तुम बुलाना। होता क्या है, एक ठंडी हवा का झोंका आता, नैना देवी आई, राजा के आंखों में समा गई। राजा को तुरंत नींद आ गई। तारा झट से उठी और इतनी तेज भाग दौड़ी कि 12 बजने में कुछ ही पल बाकी है। झट से पहुंची, रुक्मिणी की मां की जोत जगाई, जगराता शुरू हो जाता है। एक बात और बताऊं, देखिए पहले के जगराते ऐसे खुले पंडाल में होते थे। माँ की जोत जगी, कमरा बंद हो गया, जय माता दी होने लगी। वामपंथी कहलाते थे पहले के जगराते। इधर राजा की आंख खुल गई। जब राजा ने तारा को अपने पास देखा, राजा बोला हाय तारा ये तूने क्या किया? अरे लाख मना करने के बाद भी नहीं मानी, कैसे मालूम तू पतिव्रता नारी है? अरे जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, टुकड़ टुकड़ कर दूंगा। क्या किया राजा ने? नीले घोड़े पर सवार हुआ और तलवार को हाथ में लेकर पहुंच गया। कहाँ? यहाँ जागृता हो रहा है। क्या देखा कि दरवाजा बंद है, ऊपर रोशनदान से देख रहा है कि अंदर हो क्या रहा है। संपूर्ण रात्रि जय माता दी, सुबह को आरती हुई। आरती बाद क्या होता है, प्रसाद का भोग लगाते हैं ना। लेकिन कहते हैं कि जो जैसा खाता है वैसा ही दूसरों को। रुक्मणी नीच जाति की भिल्ली थी, मांस खाना उसका धर्म था, वो नहीं जानती थी मैया का प्रसाद कैसा होता है। क्या किया रुक्मणी ने? एक बड़ा सा बकरा मंगवाया, उसे कटवाया, मांस के छोटे छोटे पीस कराए, उबाला मांस को, नमक मिर्च मसाला लगाकर मांस को स्वादिष्ट बनाया और छोटे छोटे दोना लगाकर सामने रख दिया मैया के। तारा बोली कि मैया इसमें रुक्मणी का कोई दोष नहीं, जैसे भी चाहे, जिस रूप में चाहे, इस प्रसाद को स्वीकार कर ले और इसका जगराता सफल कर दे। राजा देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। उसी समय तुरंत मैया वैष्णवी ने महाकाली का रूप बनाया, उस मांस के प्रसाद को स्वीकार कर लिया। कह दो काली मैया। अब वो प्रसाद सारी संगत बांटा गया। सबसे पहले तारा को दिया, तारा ने पहला दोना लिए, झोली में डाल लिया, दूसरा लेकर खाने लगी। राजा बोला हाय तारी अब तूने क्या किया? एक तो लाख मना करने के बाद नीच के जगराते में आ गई और तूने मांस भी खा लिया, अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में आकर राजा दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस गया और तारा की चोटी पकड़कर बाहर खींच लाया। तारा सच बता तूने खाया क्या? तारा बोली स्वामी मैंने माँ का प्रसाद खाया, मुझे पता नहीं क्या था, मैं तो खा गई। बोला ऐसे ही बता गई, अभी सबूत तेरी झोली में है। राजा ने तारा की झोली पकड़ी और झोली पहले खींचने लगा। जो मांस का प्रसाद था वो जमीन पर गिरते गिरते पंच म्याओं में परिवर्तित हो जाता है। जो मांस में खून था उसका रोली और केसर बन जाता है। कैसे? कि खून तो रोली केसर बन गया और जो हड्डियां थी हड्डी फूल मखाने बने और बाकी बन गए लौंग छुआरे और इलायची दाने बने। बाकी बन गए
जैसे राजा ने देखा ये, राजा बोला ये कैसे हो गया? ये तारा, मैंने तुझे अपनी आंखों से मांस का प्रसाद लेते हुए देखा है, ये पंचयों में कहां से आ गई? तू जादू करना सीख गई है। अरे अपने जादू से कोई सलाह आई महलों में, और अपने जादू के प्रकोप तूने बदल दिया मांस को। तारा बोले स्वामी, ना ही मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई जादू किया है। सबसे बड़ी जादूगर तो मेरी माँ बैठी है, जो भी करती है वही करती है। राजा बोला अगर ऐसी बात है तो मैं भी तेरी माँ को आजमाऊंगा और काट के अपना नीला घोड़ा तेरी मैया के चौबे भेज चढ़ाऊंगा। आज तू घर चल जा। राजा तारा को घर ले गया और माँ की प्रतिमा के सामने नीले घोड़े की भेंट दे देता है। तब तारा बोली स्वामी, इस बेजुबान घोड़े तुम्हारे क्या बिगाड़ा है जिसकी भेंट तूने माँ के चरणों में दी है? अगर बाकी मेरी माँ को मनाना है, रिझाना है, उसकी भेंट दो जो तुम्हें संसार में सबसे ज्यादा प्यारा हो। राजा ने देर न करी, अपने इकलौते बेटे को बुलाया, उसकी भेंट माँ के सामने दी। अब बता तारा क्या करूं? तारा बोले स्वामी, मेरी माँ कभी कच्चा भोग स्वीकार नहीं करती, घोड़े के पुत्र के छोटे छोटे पीस किए जाए। राजा बोला तारा ये मुझसे नहीं होगा। तब तारा बोले कि मेरी माँ को आजमाना कोई आसान काम नहीं है। क्यों? कि हंसते दिल को रुलाना आसान है, हंसते दिल को रुलाना आसान है, रोते दिल को हंसाना मुश्किल है, रोते दिल को। और तारा बोली सुनो स्वामी, माँ की ज्योति जगाना आसान है, माँ की ज्योति जगाना आसान है, माँ की ज्योति जगाना आसान है, लेकिन मेरी माँ को मनाना मुश्किल है, मेरी माँ को मनाना मुश्किल। सच्चे दरबारी की क्या क्या है ने तलवार उठाई और एक लटके हुए छोटे छोटे पीस कर डाले। तारा बोली स्वामी 5 थाल मंगाए जाए। 5 थाल आए और 5 थालों बराबर बराबर घोड़े का पुत्र का मांस लगा दिया, हर थाल पर अलग अलग कपड़ा डाल दिया। अब क्या करूं? तारा बोली पहले थाल माँ को भोग लगाओ, लगा दिया, दूसरा आपकी, तीसरा मेरे लिए थाल बचे 2। एक थाल को सर पर उठाओ, अस्तबल में जाओ। राजा बोला अस्तबल में क्या? तारा बोली स्वामी अपने घोड़े के लिए भोग लगा के आओ। राजा बोले तारा पागल हो गई क्या? अरे घोड़ा तो कटा रखा। तारा बोली स्वामी जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करते जाओ। राजा अस्तबल में पहुंचता है, क्या देखता है? अपने घोड़े को पहले से हिलाता हुआ पाता है। राजा बोला अगर घोड़ा जिंदा, अब थाल में क्या? अब थाल को सर से उतार, कपड़ा उठाया, क्या देखा? जो घोड़े का मांस था उसके चने बन जाते हैं। क्या बन गए? राजा ने अपने हाथे अपने घोड़े को चने खिलाए, खुशी खुशी वापस आया। अब थाल बचाए, इसे क्या करूं? तारा बोली अपने पुत्र को एक आवाज लगाओ। पुत्र को आवाज लगाई, पुत्र महलों से दौड़ाता है, जो थाल बजाता है उससे हटाए कपड़े, क्या देखा? जो पुत्र का मांस था उसका हलवा बन गया। क्या बन गया? पुत्र का मांस का हलवा बना, घोड़े के मांस चने बने। उसी दिन से आज भी संपूर्ण जगराता का प्रसाद हलवा और चने का बढ़ता है, और जो भक्त इस प्रसाद को माथे से लगाकर खा लेता है, समझो उनको संकट टल जाता है। अब कहते दुर्गा मैया। उसी बीच अष्टभुजी मैया ने राजा और रानी को दर्शन दिए और बोली राजा से कि राजा तू मुझे क्या आजमाना चाहता था? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? तुझे मुझे आजमाना चाहता? अरे चंड मुंड शुभ निशुभ रक्त बीज महिषासुर जैसे बड़े बड़े दैत्यों का मैंने अपनी तलवार की धार से वध किया। तेरी क्या औकात है? तू मुझे आजमाना चाहता? आज राजा माँ के चरण में गिर गया, बोला मैया मैं तेरी माया को नहीं जान पाया, हो सके तो मुझे अपना बेटा समझ के क्षमा कर दे। और सुंदर सी बात करें, तेरी माया का न पाया कोई पार, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो मैया, तू ही जाने, तू ही जाने हो दाती, तू ही जाने सारी दुनिया की सिरजनहार, की लीला तेरी तू ही जान। तेरी माया का न पाया कोई पार,
लीला तेरी तू ही जान। अब कह दो सच्चे दरबार की। क्या हुआ, मैया के दर्शन मिल गए राजा रानी को। तब माँ ने कहा कि सुन राजा, तू बड़ा खुश नसीब है ये तुझे तारा जैसी पत्नी मिली है। जब वरदान देके जाती हूँ, कलयुग में जहाँ जहाँ मेरे नाम की जोत जगेगी, जहाँ जहाँ मेरे नाम का प्रचार होगा, वहां अगर भूल से भी तारा की कथा ना कहीं ना सुनी जाएगी, वो जागृता मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और राजा, जब तारा का नाम आएगा उसके साथ साथ तेरा भी नाम अमर हो जाएगा, ऐसा वरदान दे दिया। तब राजा तारा से बोले कि तारा, तुझ जैसी पत्नी को पाकर आज मैं धन्य हो गया, आज मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मांग लो क्या मांगना चाहती हूँ। तब तारा बोली, स्वामी आप मुझे क्या दे सकते हैं? अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूँ, सब कुछ तो मेरे पास है, सब कुछ तो मेरे पास है। अगर बाकी आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी माँ के नाम का विशाल मंदिर कोट कांगड़ा बनवा दो। राजा ने तारा कहने पर मैया का विशाल मंदिर कोट कांगड़ा में बनवाया था। आज भी वो मंदिर कांगड़े वाली मैया के नाम से जाना जाता है। एक बार मिलकर बोलते कांगड़े वाली मैया। उस दिन के बाद राजा रानी अपने पुत्र के साथ गांव गांव नगर नगर शहर शहर जाकर माँ की पावन ध्वजा को फहरा रहे हैं और आखिर में सब लोग को प्राप्त हो जाते हैं। कह दो सच्चे दरबार की।